हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओथेलो की। ओथेलो द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ विलियम शेक्सपियर, बिगेस्ट प्ले, जिसका बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिसके बार बार लाइंस पूछी जाती हैं, कोट की जाती हैं, पूछी जाती हैं, किसने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये स्टोरी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए विद कोट्स। किसने क्या बोला, कौन सी लाइंस कहां पे बोली हैं। देखिए, मैं समरी बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी में इसको समझाऊंगा, लेकिन जो कोट्स इंपॉर्टेंट है वहां पर उस करेक्टर के आगे वो कोट्स भी लिखी हुई हैं। चलिए बिगिन करते हैं स्टोरी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओथेलो कौन था। वेनिस की एक शानदार सिटी में ओथेलो नाम का एक बहादुर जनरल रहता था, सेना के जनरल हैं, ठीक है। वो अपनी ब्रेवरी और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। ब्रेवरी, अपना साहस और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था, जो कि वेनिस शहर का एक जनरल है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो डेस्डेमोना, डेस्डेमोना कौन है, द इनोसेंट लड़की है, अभी तो लड़की है, ठीक है। डेस्डेमोना नाम की एक खूबसूरत और नोबल लड़की के प्यार में आ जाता है और वो इनको देखकर इंप्रेस हो जाता है, इनसे प्यार करने लगता है। इसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। ही इज ओथेलो एंड शी इज डेस्डेमोना, ठीक है। ध्यान रखना है, दोनों कैरेक्टर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कहानी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद में क्या होता है, ठीक है। ये इसको देखता है, इसको लव हो जाता है और फिर क्या करता है, ये बिना बताए किसी को दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। एंड दे गॉट मैरिड, ये इससे शादी कर लेता है, इवन इसके घर पे भी नहीं बताता है। अच्छा, इस बात से इसके पिताजी तो बहुत गुस्सा होते हैं। इनके फादर जो थे लड़की के, जाहिर सी बात है गुस्सा होंगे। लड़की के फादर कौन है, ब्राबेंटियो, इनका नाम है ब्राबेंटियो, द एंग्री फादर ऑफ डेस्डेमोना। लेकिन डेस्डेमोना के फादर ब्राबेंटियो इस शादी से खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि ओथेलो जादू या चाल से उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। मतलब इनको विश्वास नहीं था कि वो सच्चा प्यार करता है या नहीं करता है। उसको लगता है कि उसको, जो लड़की का पिता है, कि इसने अपनी चाल में फंसा लिया है, कुछ जादू मंत्र करके उसको फंसा लिया है। तो यहां पर देखिए, इसके बाद में ओथेलो की कुछ लाइंस हैं। आई डू परसीव हियर अ डिवाइड ड्यूटी। इसको डेस्डेमोना बोलती है, जो लड़की होती है, ये लाइंस डेस्डेमोना बोलती है। एक्ट 1 सीन 3 में, शी चोज हर हस्बैंड ओथेलो ओवर हर फादर। ये अपने फादर के भी ऊपर अपने हस्बैंड को चूज करती है। तो ये उस लाइन बोलती है, आई डू परसीव हियर अ डिवाइड ड्यूटी, ठीक है। ये ध्यान रखना है टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों को। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। पर जब सच सामने आता है तो सबको मानना पड़ता है कि ये सच्चा प्यार है, ठीक है। अच्छा, प्यार के बारे में ओथेलो भी एक्सप्लेन करता है, फिर ये सबको मानना पड़ता है, ठीक है। इसी बीच ओथेलो को साइप्रस भेजा जाता है। साइप्रस में कुछ सेनाएं आपस में भिड़ी हुई थी वार को हैंडल करने के लिए, ठीक है। उसके साथ डेस्डेमोना भी चली जाती है, ये दोनों साइप्रस चले जाते हैं, ठीक है। और ओथेलो इसके लिए बोलता है, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ड। ये ओथेलो की लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक्ट 1 सीन 3 से, माई लाइफ अपॉन हर फेथ, उसके विश्वास पर मेरी जिंदगी टिकी हुई है, ठीक है। मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूं। एक्ट 1 सीन 3 से ये ओथेलो बोल रहा है, इसको ये लाइंस बोली गई हैं, ठीक है। चलो कहानी समझते रहिएगा सभी लोग। इसके बाद में सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कहानी में विलन इयागो की एंट्री नहीं होती है। इयागो है, ये विलन है कहानी का, ठीक है। और यही सब कुछ नफरत जलन भरता है ओथेलो के जहन में, ठीक है।
तो इयागो को याद रखिए कि ये हमारा विलन अपीयर होता है। अब तक सब सही चल रहा था, इन्होंने प्यार किया, शादी कर ली, लेकिन अब अपीयर होता है कहानी का विलन। इयागो को गुस्सा था, ये विलन क्यों बन गया? क्योंकि इसको गुस्सा था कि ओथेलो ने कैसियो को प्रमोट कर दिया। कैसियो कौन है? द लॉयल इनोसेंट ऑफिसर, एक ऑफिसर है जो बहुत ही लॉयल, ईमानदार और इनोसेंट है, मासूम सा, ठीक है। तो इसको जाने से पहले इसको प्रमोट कर देते हैं और इयागो को प्रमोट नहीं करते हैं। तो कैसियो को उसके ऊपर रैंक दे दिया, ये बात उसके ईगो को चोट पहुंचा देती है, ठीक है। और वो उसका बदला लेने का प्लान बनाता है। इयागो डिसाइड करता है कि वो ओथेलो को सबसे बड़ी ताकत जो है, ओथेलो की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार, वो उसको सबसे बड़ी कमजोरी बना देगा। इसने प्रण कर लिया ये, और क्या कहता है? आई एम नॉट वॉट आई एम, आई एम नॉट वॉट आई एम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इयागो के द्वारा बोली गई सीन 1 में, एक्ट 1 में, ठीक है, सीन 1 के एक्ट 1 में। आई एम नॉट वॉट आई एम, मैं नहीं हूं जो मैं हूं, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे इयागो ओथेलो के दिमाग में शक पैदा करना स्टार्ट कर देता है, इसके दिमाग में शक पैदा करना शुरू करता है। वो उसे हिंट देता है कि डेस्डेमोना और कैसियो के बीच में कुछ चल रहा है। मतलब वो जो नोबेल ऑफिसर है उसके प्रति भड़काना शुरू कर देता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये ओथेलो से बोलता है, ठीक है, बोलता है, ओ बी अवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। और ये भी कहता है कि जेलसी से बचिए, जलना बंद करिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा इविल होता है, मॉन्स्टर होता है। तो ये लाइंस ये बोलता है, इयागो बोलता है, ठीक है, ओथेलो से, एक्ट 3 सीन 3 में, ठीक है। एक तो इनको बताता भी है, इनके मन में जहर भी पैदा करता, दूसरा ये भी बोलता है कि जेलिसी से बचिए, शक से बचिए, ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ठीक है। तो ये यहां तक कहानी पहुंचती, इयागो इनके जहन में जहर भरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने पे भी काम नहीं बनता है, फिर क्या करता है? फिर आता है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, एक हैंकरशिप। हैंकरशिप मतलब एक रुमाल कह सकते हो। ये डेस्डेमोना को ओथेलो ने प्यार में दिया था, ओथेलो ने इनको गिफ्ट में दिया था, ठीक है, एक हैंकरशिप। ये आता है इस कहानी के बीच में। हैंकरशिप की कहानी ये है कि इसको इयागो जो था वो चुरा लेता है, इयागो चुरा लेता है, और इयागो हैंकरशिप को चुरा कर कैसियो के पास रखवा देता है, कैसियो के पास इसको रखवा देता है। और फिर ओथेलो को बताने आ जाता है कि उसने कैसियो को इस हैंकरशिप को यूज करते हुए देखा है। ये जाके फिर इसको बताता है कि हैंकरशिप को मैंने यूज करते देखा है। कैसियो को उसके पास कैसे पहुंचा? जहर और भरने लगता है, और ऐसा जहर कि वो उसको बिलीव दिलवा देता है। और ओथेलो उस समय क्या कहता है? फेयरवेल, फेयरवेल ट्रैंक्विल माइंड, फेयरवेल कंटेंट। ये एक्ट 3 और सीन 3 में ओथेलो कहता है फेयरवेल। फेयरवेल की बात हो समझ लो, ओथेलो की लाइंस हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गुस्से से भरा होता है, बहुत ज्यादा इसके मन में, क्योंकि अब शक तो पूरा ही चुका है। अब ओथेलो का भरोसा टूट चुका है, उसका प्यार जेलिसी में बदल जाता है, उसका प्यार जलन में बदल गया। ओह नाउ फॉरएवर फेयरवेल द ट्रैंक्विल माइंड। और कहता है मेरे मन तुमसे अब हमेशा के लिए फेयरवेल, अब आजादी ही चाहिए। अब फेयरवेल मतलब अलग हो जाना, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? इसको वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है ये सब सुनकर, और उसका दिमाग बस एक ही बात मानता है कि डेस्डेमोना बेवफा है, डेस्डेमोना ने मेरे साथ धोखा किया है। जेलिसी उसे अंधा बना देती है, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा होता है कि क्या हो रहा है। इयागो ने जो कुछ भी भड़काया वो मान लेता है, और डेस्डेमोना को बेवफा मान लेता है, ठीक है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और उसका दिमाग बस एक ही बात मानता है, डेस्डेमोना बेवफा है। जेलिसी उसे अंधा बना देती है बिल्कुल। His unkindness may defeat my life but never taint my love। लेकिन डेस्डेमोना अभी भी यही मानती है कि उसकी अनकाइंडनेस जो है, इसका रूखा व्यवहार जो है, मेरी जिंदगी को हरा सकता है। मतलब मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरे प्यार को कभी धब्बा नहीं लगा सकता। मतलब मैं अभी भी उसी को चाहती हूँ, ओथेलो को ही चाहती हूँ, और मैं ओथेलो से सच्चा प्यार करती हूँ, भले ही वो मुझे कुछ भी कहे लेकिन वो मेरा सच्चा प्यार रहेगा।
ये मेरी जिंदगी खत्म कर सकता है, मार दे, लेकिन तब भी मैं उससे कोई प्यार करूंगी। ये लाइंस डेस्डेमोना की हैं, ध्यान रखिएगा। हिज अनकाइंडनेस में डिफीट माई लाइफ बट नेवर टेंट माई लव, एक्ट 4 सीन 2 में अपीयर होती हैं, इनको डेस्डेमोना बोलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, एक रात गुस्से और दर्द से भरा हुआ ओथेलो डेस्डेमोना के पास जाता है। वो उससे समझाने की कोशिश करती है, इसको बताने की कोशिश करती है कि मैं इनोसेंट हूं, इसको इनोसेंस प्रूव करने की भी कोशिश करती है कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ ट्राई करती है, लेकिन इसको विश्वास नहीं दिला पाती है क्योंकि जहर अच्छे से भरा गया है। लेकिन ओथेलो कुछ नहीं सुनता और उसी पल में वो एक भयानक फैसला लेता है। ठीक है, एक्ट 5 सीन 2 में एक लाइन अपीयर होती है, इट इज द कॉज माई सोल, यही तो कारण है मेरे प्यार, यही तो कारण है। इस तरीके से, क्योंकि वो विश्वास नहीं दिला पाती उसको कि आखिर ये हो क्यों रहा है ये सब। और ये उससे बोलती है उस समय, किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे कल मार देना, आज मुझे अपने साथ जी लेने दो, आज जी लेने दो, मुझे कल मार देना। लेकिन डेस्डेमोना को ओथेलो मार देता है, इसको जान से मार देता है। ठीक है, तो ये एक्ट 5 सीन 5 में मरने से पहले डेस्डेमोना बोलती है किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट। ये लाइन बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिएगा, किल मी टुमारो लेट मी लिव टुनाइट, ये पेपर में पूछी जा सकती है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही ये सब होता है सच धीरे धीरे सामने आता है। एमिलिया जो कि इयागो की वाइफ है, इयागो जो विलेन है ना उसकी वाइफ है एमिलिया, और ये हमेशा सच बोलती है, सच्चाई की मूरत है। जो इयागो की वाइफ है सब बता देती है, आकर ओथेलो को सब बता देती है। और इनकी भी लाइन अपीयर होती एमिलिया की, यू टोल्ड अ लाई एन ऑडियस डैम्ड लाई, तुमने झूठ बोला है और ये सब कुछ झूठ था, एमिलिया आकर बताती है। तो यू टोल्ड अ लाई एन ऑडियस डैम्ड लाई अगर आ जाए, ये एमिलिया की लाइन से एक्ट 5 सीन 2 की। अब ये मार चुका है डेस्डेमोना को, वो बताती है कि ये सब एक झूठ था, एक साजिश थी, डेस्डेमोना कभी बेवफा नहीं थी, तुमने बहुत गलत किया है और ये तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये ओथेलो को बताती है। अब ओथेलो को अपने ऊपर पश्चाताप होने लगता है, ये टूट जाता है कि ये मैंने क्या किया। ये सुनते ही ओथेलो पूरी तरीके से टूट जाता है कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया, है ना। ओथेलो इस चीज से बहुत ज्यादा टूट जाता है और उससे समझ आता है अपनी ही सच्ची मोहब्बत को खुद खत्म कर दिया, सिर्फ एक झूठ और अपनी जेलिसी की वजह से। पछतावा उसको अंदर से तोड़कर रख देता है। ये बहुत ज्यादा पछता रहा है क्योंकि डेस्डेमोना उसके सामने मरी हुई पड़ी है और वो पता चलता है कि वो निर्दोष है। सोचिए ऐसा हो तो क्या हो, वो उसके सामने कैसे अपने आप को फील कर रहा है। आखिर में ओथेलो अपनी गलती का बोझ नहीं झेल पाता है और वो खुद अपनी जान ले लेता है और उससे पहले वो लाइन बोलता है, आई किस दाई आर किल्ड दाई। ये ओथेलो बोलता है, मैंने जिससे हमेशा प्यार किया उसी को मार दिया, ये मैंने क्या किया, आई किस दी आर आई किल्ड दई। ये लाइंस शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं, बोला है ओथेलो ने। ठीक है, सीन 5 एक्ट 2 में। और इस तरह एक बहादुर हीरो की कहानी एक ट्रेजिक एंड तक पहुंचती है। ओथेलो भी मर जाता है और उसकी प्रेमिका डेस्डेमोना भी मर जाती है। देखिए इस कहानी में और भी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में ये कहानी समझाई है ताकि आपको स्टोरी भी समझ में आ जाए और किसने कौन सी लाइन बोली इंपॉर्टेंट वो भी समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, आपकी समय भी बचाते हुए और इंपॉर्टेंट चीजें भी करवाते हुए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।